नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत छोटा सा मुद्दा है। खास करके इस अमृतकाल में एक और ट्रेन हादसा हो जाता है, कुछ लोग मरते हैं, गिनती करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग घायल भी होते हैं, वो भी गिनती करने की जरूरत नहीं है। सभी अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बायोलॉजिकल, माफ कीजिएगा, नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी कहते हैं। और आप जानते हैं कि जब नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी का अमृतकाल चल रहा हो तो आखिर मिलेगा क्या? मौत के सिवा। मौत बट रही है, बहाने चाहे जो भी हो, कहीं ये हादसा, कहीं वो हादसा, कारण भी चाहे जो भी हो। अब चंडीगढ़ और डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन, चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन, दो गढ़ों के बीच ट्रेन जा रही थी। अचानक लगभग सारी बोगियां पलट जाती हैं। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ अफवाह फैलाते हैं। सही क्या है पता नहीं, जांच के बाद पता चलेगा। जांच होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। जांच के बाद क्या पता चलेगा भूल जाओ, तब तक तो आप भूल भी गए होंगे। कितने मरे, कितने घायल हुए, ये भी शायद आप भूल चुके होंगे। अच्छी बात है। और इस समय अमृतकाल में जो लोग मर रहे हैं वो तो वैसे भी मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अमृतकाल चल रहा है। और नॉन बायोलॉजिकल यानी साक्षात भगवान का काल चल रहा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का काल चल रहा है। तो निश्चय ही इस समय जिसे मौत मिलेगी उसे तो मोक्ष ही मिलेगा। ये जो लोग मर रहे हैं ये मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, अपने अपने प्रायश्चित, अपने अपने पाप, अपने अपने कर्म। इसमें मोदी जी का कोई दोष नहीं है। लेकिन अब हम जैसे लोग नहीं मानते हैं, उसके पीछे कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एक और हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। आपके सामने बहुत सी थ्योरी रखी जाएगी, जैसे लोको पायलट की गलती, ह्यूमन एरर, सिग्नल नहीं मिला। यहां तक कि इस हादसे में डिब्रूगढ़ गोंडा के पास हुए, शायद यही है, तो हुए हादसे में कुछ लोग तो यहां तक कह रहे थे कि ब्लास्ट हुआ और फिर हादसा हुआ। क्या हुआ और क्यों हुआ? गलती किसकी थी? प्रशासन कहेगा, विपक्ष कहेगा लोगों को भर्तियां करनी चाहिए थी, लोग ओवर टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों के ऊपर जो काम कर रहे हैं उन पर ओवर प्रेशर है। पक्ष कहेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो कोई साजिश रही होगी। खैर जो भी रहा होगा, इन हादसों में मरने वालों का कुछ नहीं होगा और इन हादसों पर भी कुछ नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी, क्योंकि ये हादसे जरूरी हैं अमृतकाल के लिए, मोदी काल के लिए। मोदी के लिए क्यों हादसे आखिर जरूरी क्यों है नरेंद्र मोदी के लिए? मेरे दोस्त, अब बात आती है असली कारण। जो भी हो, हादसे हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। शायद लगभग हर महीने में एक दो हादसे तो हो ही रहे हैं। सिर्फ ट्रेन की ही नहीं, मरने की जगह जगह अनेकों अनेक तरीकों से लोग मर रहे हैं। लेकिन हर जगह एक ही विधि, एक ही सिस्टम, एक ही नियम, एक ही लक्ष्य, एक ही काम कर रहा है। जब आप देखेंगे कहीं किसी दुर्घटना को तो पता चलेगा कि वहां कोई गुजराती कॉन्ट्रैक्टर रहा होगा, है
या फिर इसकी तैयारी चल रही है कि इसे इतना, इस विभाग को, इस सेवा को इतना कमजोर कर दो कि आसानी से बेचा जा सके। जैसे ट्रेन की बात कर रहा हूं, ट्रेन में बार बार हादसे हो रहे हैं, यह हादसे बंद हो जाएंगे शायद अगर अडानी को ट्रेन, मतलब पूरी रेलवे अगर बेच दी जाए तो। और इसी की तैयारी चल रही है। हादसे इसीलिए करवाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, या ऐसी परिस्थितियां बनवाई जा रही हैं जिससे इस तरह के हादसे हो, और फिर आराम से नरेंद्र मोदी को कुछ न कुछ कह करके बेचने का अवसर मिले। तो मेरे दोस्त, जब रेलवे कमजोर नहीं होगा, रेलवे में हादसे नहीं होंगे, रेलवे में यात्रा करने वाले लोग मरेंगे नहीं, कोई कारण तो होना चाहिए किसी संस्था को बेचने का नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि उनका लक्ष्य तो एक ही है, सब कुछ बेच दो। उनका नारा ही है बेच दो। अब बेच दो में किन किन चीजों की जरूरत होती है, कैसे कैसे वो परिस्थितियां बनाई जाती हैं कि किसी चीज को बेचा जा सके, जैसे आज रेलवे के साथ किया जा रहा है। खाली पदों को भरा जा सकता है, रेलवे सेवा को में सुधार लाया जा सकता है, सुरक्षित रेल चलाई जा सकती है। भले ही अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन ना चले, उसी पैसे में अगर सरकार चाहे तो पूरे देश की रेलवे की यात्रा को सुरक्षित बना सकती है। नहीं बनाएगी। अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन चलाएगी। खैर, वो चलेगा नहीं चलेगा ये भी छोड़ दीजिए, मकसद तो एक है, किसी भी तरह से कोई भी कारण बताकर रेल को भी पूरी तरह से अडानी को बेचना। आखिर रेल क्यों भाई, सब कुछ बेच चुके हैं तो रेल भी बेचेंगे। प्राइवेटाइजेशन, और उसी प्राइवेटाइजेशन के लिए ये सब किया जा रहा है। मेरे दोस्त, जब पूरी तरह से जर्जर नहीं हो जाएगा, जब लोगों में दहशत नहीं फैल जाएगी, तब जब नरेंद्र मोदी इसे बेचेंगे तो कोई कुछ कहने वाला नहीं रहेगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा। कहने का मतलब ये एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि रेलवे अपने आप में असुरक्षित सेवा है, अलाभकारी बिजनेस है, सरकार के लिए बोझ है, तो सरकार बेच रही है। खैर, इस पर मत जाइए। बेचने के लिए तो मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी को किसी वजह की जरूरत है। हां, अडानी को देना है दे देंगे। अडानी को रेलवे क्यों देंगे? रेलवे में अगर सरकार को घाटा लग रहा है, सरकार खाली पदों को भर नहीं पा रही है, सरकार सक्षमता से रेलवे नहीं चला पा रही है, हर महीने 1-2 एक्सीडेंट करवा रही है, लोगों को मार और मरवा रही है, आखिर क्यों? क्योंकि उसे अडानी को बेचना है। सीधी सी बात, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। चाहे जो जितना भी कारण आप ढूंढ लो, चाहे जो भी, लेकिन इस तरह से जर्जर और अव्यवस्थित रेल अडानी लेके क्या करेंगे? मेरे दोस्त, शायद यह दूसरे या तीसरे नंबर पे है रेलवे डिपार्टमेंट जिसके पास सबसे ज्यादा जमीनें इस देश में हैं, मतलब रेलवे विभाग के नाम से जमीनें, और वही जमीनें नरेंद्र मोदी अडानी को देना चाहते हैं फ्री में। जितने ज्यादा हादसे होंगे उतना ज्यादा भाव गिरेगा, लोगों में दहशत फैलेगी, तो लोग ट्रेन से यात्रा बंद करेंगे, ट्रेन में आना जाना बंद करेंगे, पैदल चले जाएंगे। वैसे भी लोग घरों तक पैदल गए ही थे ना, जरूरत पड़ने पर, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो लोग पैदल चले जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि हर हाल में नरेंद्र मोदी को रेलवे और रेलवे से जुड़ी हुई कई लाख करोड़ की संपत्ति अडानी को देने की व्यवस्था बनाई जा रही है। अब कारण चाहे जो भी हो, आप मंत्री पर दोष मर लो, आप लोको पायलट पर दोष मर लो, आप संतरी पर दोष मर लो, आप नरेंद्र मोदी पर दोष मर लो, मोदी जी को वैसे भी कोई चिंता नहीं है।
जाते जाते जितना हो सके बेच लेना चाहते हैं, बेच करके कमा लेना चाहते हैं, कमा करके विदेश में ट्रांसफर कर देना चाहते हैं, विदेश में धन इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, क्योंकि शरण लेने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना। वैसे भी मैं नहीं समझता कि मोदी, अडानी, चौकसी, इन सबों में इतनी हिम्मत हो कि वो देश की कानून व्यवस्था का सामना करें। तो भागेंगे, तो भागने के लिए व्यवस्था करनी है, व्यवस्था करने के लिए सब कुछ बेचना है, बेच रहे हैं, बेचने की व्यवस्था कर रहे हैं। आज एक और कल एक हादसा हुआ। मैंने कहा कि मैं कोई फायदा नहीं है, और मैं नहीं समझता, लोग यहां तक सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई नोटिस नहीं लिया, कोई ट्वीट नहीं किया, संवेदना नहीं जताई। क्या जताएंगे? वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, उन पर कहां असर होता है? कभी आपने देखा है भगवान के मंदिर में जब आप जाते हैं, उन पर माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, न जाने क्या क्या चढ़ाते हैं, कुछ मिलता है, कुछ रिएक्शन होता है, कुछ एक्शन होता है? आप अपने मन से ये सोच लेते हैं कि आपको यहां आने से या ऐसा कुछ करने से कुछ मिला है, यह आपकी सोच है, मिलता नहीं है। वही बात मोदी जी से, मिलना कुछ नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन मानना उन्हें भगवान ही पड़ेगा। खैर जाने दीजिए। अब तो मोहन भागवत भी नरेंद्र मोदी के भगवान होने का मजाक उड़ाना शुरू कर दिए हैं। वैसे राहुल गांधी तो बोलते ही रहते थे, मजाक उड़ाते रहते थे, हम जैसे लोग भी थोड़ा बहुत बोलते ही हैं मोदी जी के इस नॉन बायोलॉजिकल बॉडी पे, यानी नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र दामोदर मोदी पे। अब इतना लंबा नाम की क्या जरूरत है, जब बायोलॉजिकल ही नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल है, तो दामोदर दास को क्यों घसीटना इस बात में? जाने देते हैं मेरे दोस्त। कहने का मतलब, मोदी का मकसद सब कुछ बेचना है, कमजोर करना है, और कमजोर करके अडानी के हाथ में देना है। उस समय कोई बोलेगा नहीं, कोई कहेगा नहीं कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, दे दिया अडानी को, थोड़ा बहुत ठीक ठाक चलने लगेगा, बताएंगे देखो ये अच्छा हुआ, अडानी को दे दिया तभी तो इतना बढ़िया चल रहा है। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं देखिए प्राइवेटाइजेशन हुआ तभी तो इतनी बढ़िया रेल चल रही है, इतनी बढ़िया, लेकिन चल कैसी रही है और किसके लिए चल रही है, लोगों की हालत क्या है, इसके बारे में नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं दिखाते। और वैसे भी आपके दुख तकलीफ को गोदी मीडिया दिखाने वाला है नहीं, यानी डाबर मीडिया, यानी सुपारी मीडिया, वो तो दिखाएगा नहीं, वो तो सुपारी ले रखा है, नरेंद्र मोदी का प्रचार करना है, वही कर रहा है। चलो, तो एक दिन रेलवे भी बिक जाएगी, लेकिन रेलवे के बेचने से भी नरेंद्र मोदी का क्या होने वाला है? कहने का मतलब, जब उधार लेके घी पियो, बेच करके खाओ, बाप की संपत्ति बेचो, जब इस तरह का नालायक किसी खानदान में पैदा हो जाता है, तो उस खानदान की एक एक तृण तृण सब कुछ बेचने के बाद ही वो जाता है। तब तक नहीं जाता जब तक वो सब बेच नहीं डालता। मोदी जी भी तब तक नहीं जाएंगे जब तक सब कुछ बेच नहीं डालेंगे। बात बेचने की निकली है तो आप देख रहे हो। अब सोच के बताइए, जो आदमी सामने, देश के सामने है, देश जानता है ये रेलवे है, ये कोयला है, ये बिजली का संयंत्र है, या बिजली की संस्थान है, या ये ओएनजीसी है, या कोल इंडिया है, या एलआईसी है, या सब जानता है, एयर इंडिया है। उससे जब नरेंद्र मोदी इस तरह बेच रहे हैं जहां गुप्त है, गुप्त की बात पर सोचिए, जगन्नाथ के ताले खुलवाए जा रहे हैं, भगवान जगन्नाथ मंदिर के ताले खुलवाए जा रहे हैं उड़ीसा में। केदारनाथ मंदिर का सोना ही गायब कर दिया गया। अब ताले खुलवा, नरेंद्र मोदी ताले क्यों खुलवा रहे हैं? सोच के देखिए, यहां खुला था, बेच डाला, वहां खुलवाएंगे तभी तो बेचेंगे, इसीलिए खुलवा रहे हैं। अब पब्लिक पता नहीं क्यों मस्त हो रही है उड़ीसा की, उसको क्या मिल रहा है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी ताला खुलवा दिए, गोदी मीडिया भी बोलता मोदी जी ताला खुलवा दिए। भाई खुलवा दिए मोदी जी, लेकिन क्यों? भाई कोई सामान कहीं रखा है, बंद है, रहने दो। तुमने नहीं कमाया था ना, तुमने नहीं बनाया था ना, तो क्यों? रहने दो। लेकिन रहने कैसे देंगे, बेचेंगे कैसे? जब तक, अब देखिए जगन्नाथ की बात कर लें, ताला खुल गया है, कुछ दिन के बाद पता चलेगा वहां कुछ भी नहीं है। अगर है तो मोदी जी असली बेच डाले, नकली रख दिए। ढूंढते रहो, जांच करवाते रहो। मोदी जी को तो माल चाहिए, बेच करके कुछ भी, सब कुछ भी बेच डालो।
तो कुछ भी बेच डालो, और वही चल रहा है। अब मंदिर मंदिर ताले खुलवाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी बेचते बेचते परेशान हो, नहीं मतलब अपने खर्चे से, अयासी से परेशान हो चुके हैं। खर्चा अब परवड़ नहीं रहा है, यानी हासिल नहीं हो पा रहा है। पूरे देश को लूट कर नंगा कर दिया। 80 करोड़ लोगों के हाथों में भीख का कटोरा थमा दिया। अब उनको क्या लूटेंगे? इससे ज्यादा लूट अभी भी रहे हैं। भिखारियों को भी भीख मांगने के बाद, 80 करोड़ लोगों को कटोरा हाथ में थमाने के बाद भी उनसे टैक्स के रूप में पैसे तो वसूल ही रहे हैं, यानी लूट रहे हैं उनको, सबको लूट रहे हैं। लेकिन उससे भी नरेंद्र मोदी का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? अगला निशाना, कहने का मतलब अब नरेंद्र मोदी की निगाह है मंदिर मंदिर के ताले खुलवाओ और वहां जो माल भरा है उसे बेच खाओ। क्यों? इसलिए तो ताले खुलवाए जा रहे हैं। क्यों नहीं? कल पद्मनाभन मंदिर का खुलेगा, परसों बालाजी मंदिर का खुलेगा, नरसों। खैर वैसे उत्तर भारत में तो कुछ बचा नहीं है। थोड़ा बहुत सोना केदारनाथ जी के पास था, वो भी बेच खाए। हाँ, जगन्नाथ मंदिर में जिसके रत्न भंडार का ताला खुलवाने का श्रेय नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, लेकिन उसके श्रेय के बाद नरेंद्र मोदी उसका हश्र क्या करेंगे, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी तो बेच खाएंगे। खैर, बात चली थी रेल हादसे से। यह हादसे यूं ही होते रहेंगे। आप भी नरेंद्र मोदी के लिए तालियां बजाते रहेंगे, आप भी नरेंद्र मोदी को वोट देते रहेंगे, आप भी किसी न किसी तरह से जोड़ तोड़ करके ही सही उन्हें प्रधानमंत्री भी बना देंगे, जो भी है। अब आपकी मौत पर अफसोस मनाया जाए, नहीं मनाया जाए, कहा जाए, नहीं कहा जाए, और मोदी तो नहीं कहेंगे। अगर हम जैसे लोग कहते भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है? मरने के बाद भी नरेंद्र मोदी की मदद करोगे, जीते जी मदद कर रहे हो वोट देकर। पता नहीं कौन सी संतुष्टि मिल रही है, या आप ये तय कर चुके हो कि हमें तो नरेंद्र मोदी की दी हुई मौत से ही मोक्ष लेना है। तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस यही कह सकते हैं कि पनौती अभी गई नहीं, इंतजार कीजिए अपनी अपनी बारी का मरने के लिए। कब, कहां, कैसे, किस ओर से मौत आ जाए कहा नहीं जा सकता, और यही हाल सबका है। कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे हर किसी का मौत इंतजार कर रही है। अकाल मौत। अपने आप तो बहुत से लोग मरते हैं, मरने की बात नहीं है। लोग मरने के लिए ही पैदा होते हैं। जब जिसका उद्भव होता है उसका अंत भी होता है। जो पैदा होता है वो मरता भी है। ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है बायोलॉजिकली। नॉन बायोलॉजिकल की बात नहीं कह रहा हूं मैं। नॉन बायोलॉजिकल तो पैदा भी नहीं होते और मरते भी नहीं है। वो तो अजर और अमर होते हैं, वो तो प्रकट होते हैं, वो तो, और नरेंद्र मोदी तो प्रकट हुए हैं। और वो कहते हैं कि कुछ करने के लिए हम प्रकट हुए हैं, यानी भगवान हमसे कुछ करवाना चाहते हैं। पता नहीं क्या क्या करवाना चाहते हैं। देश तो देखते देखते उग गया। किसानों की हत्या से लेकर के दिल्ली में बैठाकर 750 किसानों को मार डाला, लाइन में लगवाकर मारने से लेकर, जीएसटी में आत्महत्या करवाने से लेकर, किसानों की आत्महत्या से लेकर, मरना मरना मरना, हर तरफ मरना ही मरना है। ट्रेनों में मरो, रोड पे मरो, कहीं भी मरो मरो। मोदी है तो मौत है। मेरे ख्याल से दूसरा और सिंबल तो नहीं बैठेगा इन मोदी जी के साथ। कहने का मतलब मेरे दोस्त की पनौती गई नहीं है, और उसी पनौती का परिणाम है गोंडा में रेल हादसा। इसे आप पनौती मान लो, या एक और स्लोगन नरेंद्र मोदी का ही नरेंद्र मोदी को पर चिपका दो। यह संयोग नहीं है, यह प्रयोग है। अब प्रयोग क्यों किया जा रहा है? ये इस तरह से लोगों को मारकर, मरवाकर, आप खुद समझ लो। जब तक जिस व्यवस्था से आप ऊब नहीं जाएंगे तब तक उससे घृणा नहीं करेंगे। जब घृणा करेंगे तभी तो नरेंद्र मोदी बेचेंगे, तो आप कुछ कहेंगे नहीं। खैर चलिए, मोदी जी के बेचने की क्या बात। जब मंदिर पे ही हाथ माने सब कुछ बेचने के बाद, जब सब जगह से कुछ नहीं बचा, आप समझ रहे हैं ना। चलिए, एक नशेड़ी गजेड़ी नरेंद्र मोदी की तरह, एक नशेड़ी गजेड़ी आवारा लुच्चा लफंगा परिवार का जब एक सदस्य है इस तरह से बाप दादाओं की बनाई हुई जमीन जायदाद को बेचने लगता है, फाइनल वो कहां पहुंचता है? या एक पुरुष, या फिर एक भाई, या फिर एक घर का कोई भी,
अगर इस तरह का जब बेचने लगता है वो कहां तक पहुंचता है। फाइनली नरेंद्र मोदी बता चुके हैं कि गले का मंगलसूत्र बेच लेंगे। किसी और को बताया के लिए कहा था, लेकिन खुद उनकी प्लानिंग है बेचने की आपके गले का मंगलसूत्र। भैंस खोल ले जाएंगे, आपके मवेशी को भी बेच लेंगे, बिकवा देंगे, बेच लेंगे पूंजीपतियों को। मोदी जी से बढ़िया विक्रेता तो कोई हो ही नहीं सकता, आप भी जानते हो, बताने की क्या जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा गंभीर बात इस समय यह चल रहा है कि चलिए नरेंद्र मोदी ने कोल बेच दिया, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, रेल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दिया, बिजली बेच दिया, पानी बेच दिया, जमीन जायदाद बेच दी, पीएसयूज बेच दिए, सरकारी संस्थानों को बेच दिया, मंडियां बेच रहे हैं, किसानों की जमीन छीनकर बेचने की कोशिश ही कर रहे हैं, उत्तर भारत के धर्म स्थलों को भी बेच दिया, अयोध्या को बेच दिया, काशी को बेच दिया, मथुरा पे निगाह लगाए हैं। इसके अलावा उत्तर भारत में तो लोग पहले ही बेच खाए हैं। दक्षिण भारत में बचा हुआ मंदिर और मंदिरों से जुड़ी संपत्ति, उस पर नरेंद्र मोदी की अगली निगाह है, अगली चोट उस पर करेंगे। सब कुछ बेच खाए हैं नरेंद्र मोदी, सब कुछ बेच दिया है नरेंद्र मोदी। अब बाकी बचा है मंदिरों की संपत्ति, वो भी बेचेंगे। बार बार बीच में आपको याद दिला देता हूं, रेल अडानी को बेचने के लिए ही ये हादसे हो रहे हैं। इंतजार कीजिए, ऐसे ही बेचते रहेंगे और इसी तरह के हादसे करवाते रहेंगे उन संस्थाओं में, उन व्यवस्थाओं में जहां जिसको अडानी को बेचना होगा। खैर, अब तो शायद कुछ बचा नहीं है, मुझे नहीं लगता। अगर थोड़ा बहुत बचा होता तो उसे बेच करके तब मंदिर पर आते। मैंने अभी एक बात कही बीच में कि घर का आवारा, निकम्मा, नालायक क्या करता है? फाइनली वो मां के मंगलसूत्र पर आ जाता है, बीवी के मंगलसूत्र पे आ जाता है। घर में कोई पूजा पद्धति के लिए कोई कुछ रखा होता है, किसी की मूर्ति रखी होती है, वो बेचने लगता है। यानी घर का तिनका तिनका बेच डालता है मोदी जैसे। अब मोदी के लिए घर क्या है? मोदी का घर तो पूरा देश उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो अब बचा क्या है? मंदिरों की संपत्ति। अब मंदिरों की संपत्ति पर नरेंद्र मोदी की निगाह है। अभी मुक्तेश्वरानंद बोलते हैं, बोलकर क्या करेंगे बेचारे, बोल ही सकते हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी को बेचने से तो नहीं रोक सकते ना। और जब उनका मकसद ही है बेच देना, बेच दो बेच दो बेच दो, तो बेच रहे हैं, बेचेंगे। फिर वही बात घुमा फिरा करके रेलवे के साथ ये जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, रेलवे के साथ जो ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, या रेलवे को मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रेलवे के पास जो संपत्ति है, जमीनें, वो अडानी को दी जा सके विथ पूरी रेल, पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम। इसके बाद कहां जाएंगे नरेंद्र मोदी? उसके बाद भी तो नरेंद्र मोदी को खर्चे के लिए चाहिए, सूट के लिए चाहिए, चश्मे के लिए चाहिए, पेन के लिए चाहिए, और हवाई जहाज खरीदना होगा, और सुरक्षित तरीके से, या पता नहीं क्या क्या। उन सारी अय्याशियों के लिए भी तो पैसे चाहिए। कहां जाएंगे? मंदिर के अलावा अब बचा क्या है? आप ताला खुलवाने से खुश हो रहे होंगे, आपको यह पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी ताला क्यों खुलवा रहे हैं। कुछ एक घटनाओं को अगर आप जोड़कर देखेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी ने 370 हटाया लद्दाख को बेचने के लिए, कश्मीर को बेचने के लिए, उसी तरह से मंदिरों के ताले खुलवा रहे हैं वहां की संपत्ति को बेचने के लिए। खैर, नरेंद्र मोदी की दी हुई मौत से बचे रहना, अगर बचे रहे तो, और नरेंद्र मोदी के बेचने से अगर आपके पास कुछ खाने के लिए बचा रहे तो अपने आप को बचाए रखना, संभाल के रखना। नमस्कार।